इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि रिलेशनशिप में शांत रहना और खुद में खुश रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। रिलेशनशिप के शुरुआत में न जाने कितने तरीके होते हैं एक दूसरे को खुश करने के, इम्प्रेस करने के। लेकिन जब रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त हो जाता है, जब आप एक दूसरे को एक लेवल तक समझ लेते हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, वहाँ पर आपके बीच में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपके पास है वही आपको मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपके रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। फिर वहाँ पे ना एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर पार्टनर आपको वही देता है जो आप अपने आप को दे रहे हो। मान लीजिए अगर आप पार्टनर के सामने दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, तो पार्टनर भी आपको वही देगा। और ज़्यादा दुखी करेगा, और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, और ज़्यादा इग्नोर करेगा। आपने कई बार ये सोचा भी होगा कि पहले तो हमारे रोने से पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अभी पार्टनर हमें रोता देख और ज़्यादा इग्नोर करता है, छोड़कर चले जाता है। और यही बात आपको समझनी है कि एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप को किस तरीके से ट्रीट करते हो और पार्टनर के सामने खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। अब आप ये कहोगे कि नहीं, रिलेशनशिप में सुख दुख बांटने के लिए ही हम आते हैं। जो हमारे ज़िंदगी में दुख चल रहा है वो दुख हम पार्टनर को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ज़रूरी है, बिल्कुल बताओ। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप 9 बार खुश हो और 1 बार दुखी होते हो तो पार्टनर आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ, आप क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो, किस बात को लेकर दुखी हो। लेकिन अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से समझे कि आप 9 बार दुखी रहते हो और 1 बार खुश रहते हो, तो फिर आपके जीवन में कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम हमारा दुख पार्टनर को हर दिन बता रहे हैं, हमारी इमेज को बिल्कुल ऐसे बना के रख रहे हैं कि हमसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं है, हम बिल्कुल परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं, हमारे लाइफ में हैप्पीनेस जैसा कुछ है ही नहीं। जब पार्टनर इस तरीके से हमें नोटिस करता है और समझ लेता है कि हमारा ये बिहेवियर है, तो वो आपको खुश करने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि आपको और ज़्यादा इग्नोर करके और ज़्यादा दुखी करता है। वो कहते हैं ना कि आप इतने दुखी पहले से हो तो थोड़ा और दुखी कर लिया जाए। इसी बात को दूसरे तरीके से आप समझोगे तो जब आप खुश रहते हो, अपने रिस्पेक्ट करते हो, लाइफ में खुश रहते हो, दोस्तों के साथ खुश रहते हो, अपने काम में खुश रहते हो, तो आप ये महसूस करोगे कि पार्टनर कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिलेशनशिप में जाने अनजाने में हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर हम पार्टनर को ये महसूस कराएंगे कि हम खुश हैं, उनके बिना भी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो वो तो हमें छोड़कर ही चले जाएंगे, वो तो हमसे दूरी बना लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझकर उनके सामने खुश रहो, जानबूझकर उन्हें ये बताओ कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। उन्हें महसूस कराओ। अगर आप किसी से 10-15 मिनट भी कॉल पर बात करते हो ना, तो उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है। मान लीजिए कि मैं आपसे हमेशा खुश होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन अगर मैं बहुत लो टोन में आपसे बात करूँ, धीमी आवाज़ में बात करूँ, परेशानी से बात करूँ, तो आप समझ जाओगे कि मैं बातें तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और इसी तरीके से आपको भी अपनी इमेज पार्टनर के सामने बनाकर रखनी है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप दुखी थे, परेशान थे, पार्टनर के सामने यही सब चलता है, तो धीरे धीरे अपने बिहेवियर को बदलो। एक इमेज को चेंज करने के लिए रिलेशनशिप में 1.5 से 2 महीने तक का टाइम लगता है। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, पिछले 2 दिन से तो हम बड़े खुश हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिर भी पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कैसे पड़ेगा? आप थोड़ा वक्त लो। रिलेशनशिप में अगर आपको कुछ भी लगता है या ये महसूस होता है कि आपके तरफ से कोई गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारने में वक्त लगाओ। पेशेंस ही पावर है और पेशेंस से ही सिचुएशन ठीक भी होगी। कई बार सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है रिलेशनशिप में शांत रहना, खुद को शांत रखना और अपने अंदर जो भी बेचैनी चल रही है वो पार्टनर को नहीं दिखाना। 100 कॉल्स कर देते हैं, बैक टू बैक पार्टनर के पीछे पड़ जाते हैं, पार्टनर को ये महसूस कराने लगते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल उनके बिना अधूरे हैं। तो पार्टनर आपको और ज़्यादा अधूरा करेगा। आपके पास जो है ना वही आपको रिलेशनशिप से मिलेगा। जब आप खुद खुद की इज्जत कर रहे हो,
खुद की बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ज़्यादा बेचैन नहीं रह रहे हो, तो फिर वो आपकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि खुद के साथ खुश रहना और शांत तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। तुरंत अपनी कॉल बुक करके अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, दिल से शुक्रिया।